जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। एक बहन है जो कम से कम बहुत सालों से, मैं कहूँगा 15 या 20 साल से, शायद उससे ज़्यादा समय से हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं। तो सोचो जरा, इतनी भक्ति जब उन्होंने की है, कर रही हैं, तो कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से विनती हनुमान जी उनकी स्वीकार करते होंगे। हमने कुछ दिन पहले एक चकला, रोटी बनाने वाला चकला होता है, उसकी वीडियो डाली थी शॉर्ट्स में। उसमें हनुमान जी साफ नज़र आ रहे थे और किसी एंगल से अगर देखो तो महादेव जी भी त्रिशूल पकड़े हुए नज़र आ रहे थे उस चकले में। वो उन्हीं के घर की फ़ोटो है जिनका मैं अनुभव बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने 15-20 या हो सकता है उससे भी ज़्यादा साल से हनुमान जी की भक्ति कर रही हैं। उनका बताना, उनका मानना, उनके छोटे छोटे 3 अनुभव उन्होंने बताए हैं। हमें वो तीनों अनुभव आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं, ताकि आपकी भक्ति भाव, पूजा, साधना में एक करंट सा दौड़ जाए। आपका संयम जो टूट जाता है, आपका कन्फ्यूजन, संकोच जो आपके दिमाग में आ जाता है, वो ना आए। अनुभव शुरू करते हैं जय श्री राम बोल के। जय श्री राम। इनका नाम नहीं बताऊंगा, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इनके घर के फर्श में भी हनुमान जी की आकृति बन गई है, उसकी भी वीडियो हमने डाली थी। रोटी बनाने वाले चकले की वीडियो भी हमने डाली थी, जो कि इन्होंने अपने मंदिर में रख लिया है। ठीक है, अच्छा, अब हम बताते हैं कि क्या हुआ। कि जैसे कि हमने कई बार बताया है कि जब हम हनुमान जी की भक्ति करने लगते हैं तो उस भक्ति में इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि हनुमान जी कान में बोल के जवाब भी देने लगते हैं। इनके साथ ऐसा हुआ है। एक समय की बात है कि इनका ताला खुला रह गया था, कुंडी और ताला खुला रह गया था, और ये सोने के लिए चली गई तो कान में किसी ने इनकी आवाज़ लगाई कि तुम्हारा ताला खुला हुआ है। और ये हनुमान जी को बड़ा भाई मानती हैं, पागलों की तरह उनकी भक्ति करती हैं, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की। इन्होंने देखा मेरे कान में आवाज़ आई, ताला खुल रहा है, या ये आवाज़ आई कि ताला लगा हुआ नहीं है, तो उठ करके ताला चेक करने चली गई, वो सच में लगा हुआ नहीं था। ये अपने आप में एक अनुभव है। कौन थे वो जो कान में आवाज़ लगा रहे? हनुमान जी थे। इसके बाद एक और चीज़ सुनिए। कुछ दिनों बाद लेटे हुए थी और फिर कान में एक आवाज़ आती है कि आपका गैस का पाइप खराब हो चुका है, कभी भी आग लग सकती है, उसे बदल लो। जब ये कान में आवाज़ सुनाई दी इनको, ये एकदम से भागी पहले किचन के रूम में। किचन के रूम में पहुंची हैं, जाकर के देखा है उन्होंने, रियल में वो पाइप इतना ख़राब था कि शायद ऐसे हाथ से उखड़ जाता ना, इस तरह का हो गया था। तो इनको लगा कि मेरे कान में हनुमान जी ने ही आवाज़ लगाई है ताकि कोई घटना ना घटे, मुझे बताने के लिए। सोचो ज़रा, जो 15-20 या उससे ज़्यादा सालों से भक्ति करता हो हनुमान जी की, नो मैटर कि वो लेडीज़ है, जेंट्स है, लड़का है, लड़की है, हनुमान जी को या किसी भी भगवान को भक्ति भाव से मतलब होता है। ना कि ये लड़की है या इनसे भक्ति नहीं, मुझे पसंद है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, या लड़का करेगा तो मैं अच्छे से दर्शन दूंगा, अच्छे से काम करूँगा, ऐसा नहीं है। लेडीज़ों को भी हनुमान जी की सवारी आती है, जेंट्सों को तो आती है, लेडीज़ों को भी आती है, लेडीज़ों को भी हनुमान जी की कृपा मिलती है। ये तो 2 अनुभव थे। अब तीसरा मैं आपको बताता हूँ। ये जो कोरोना काल गया है, इस कोरोना काल में कौन कौन है जिनको कोरोना नहीं हुआ? हुआ सबको है, किसी को पता नहीं चला, किसी को हुआ, कोई ज़्यादा बीमार हुआ और कोई परमात्मा में लीन हो गया। समझ रहे हो? तो ऐसे ही एक बार इनके हस्बैंड घर आए हैं। घर आकर के उन्होंने कुंडी खटखटाई, इन्होंने कुंडी खोली है, और जैसे ही वो अंदर घर में कदम रखने ही वाले हैं, कहते हैं कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। इन्होंने बोला क्या हो गया, और वो बता नहीं पाए हैं कि क्या बात है। रोने लगे, क्योंकि ऑफिसों की तरफ से भी कोरोना टेस्ट हुए थे, उसमें उनका, शायद उसी में उनका पॉजिटिव आया। उनको मालूम चला, घर पे आकर रोए बहुत हो और बोला मुझसे दूर रहना, मुझसे दूर रहना। ऐसे वो दूर तो वो रह नहीं पाए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो एक दूसरे को पूरा करता है। ऐसे समय में ही मालूम चलता है कौन अपना है, कौन पराया है।
इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे हनुमान जी का इंजेक्शन लगा हुआ है, हनुमान जी की डोज लगी हुई है, मुझे कुछ नहीं होगा। ये उनके पास चली गई, उन्हें छुआ भी, साथ में रही, एक साथ खाना भी खाया, एक ही थाली में, एक गिलास से पानी भी पिया, बिना डरे बिना निडर हुए। सुन रहे हो? जबकि ऐसा कोरोना के किसी भी पेशेंट के साथ करना नहीं चाहिए, ये डॉक्टरों ने बोला था, लेकिन इनको अपने हनुमान जी पे इतना विश्वास था, और विश्वास जहाँ होता है वहाँ तो शक्ति दिखाई देती है। 100% बात है। विश्वास अडिग जहाँ होता है, जहाँ डिग जाता है विश्वास, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। विश्वास जहाँ अडिग होता है वहाँ कुछ नहीं होता। इनके हस्बैंड 3 दिन में ठीक हो गए और इनको कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इनको एक भी डोज लगी हुई नहीं थी। इनके हस्बैंड इसलिए डर रहे थे कि तुझे एक भी डोज लगी हुई नहीं है, तू बीमार हो जाएगी। इन्होंने बोला कि मुझे हनुमान जी की डोज लगी हुई है, मुझे कुछ नहीं होगा, और रियल में ऐसा हुआ, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने बताया मैंने एक ही गिलास में पानी पिया, खाना भी खाया साथ में, मैं तो दूर नहीं रही। क्योंकि ऐसे समय में ही इंसान टूट जाता है या जुड़ जाता है या उठ जाता है या गिर जाता है। देखा जाएगा जो होगा, हनुमान जी साथ है हमारे। और ऐसा ही हुआ, हनुमान जी ने इनकी विनती सुनी, इनके कई कार्य किए, जैसे कि हमने इनके अनुभव और भी डाले हैं, नाम नहीं बताया था, लेकिन आज मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि शॉर्ट्स में हमने चकला बेलन वाली वीडियो डाली थी, उसमें आपको दिखाई दे रहे थे हनुमान जी साफ साफ, और भोलेनाथ भी दिख रहे थे। वो एक हमने वीडियो डाली थी जिसमें फर्श पे हनुमान जी की आकृति बन गई, तो वो चीज़ इन्हीं की वीडियो थी। इन्होंने ये अनुभव बताए हैं हमें। एक और बड़ा अनुभव था, वो भी हमने बताया था इनके बारे में, कि मेहंदीपुर से कोई आए थे, उन्होंने कहा मैं राम जी का भाई हूँ और इनका केस सॉल्व, शायद ये वही है, मगर मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, अगर मैं सही बोल पा रहा हूँ तो शायद हो सकता है मैं भूल रहा हूँ, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मैं उस कहानी को उससे नहीं जोड़ता हूँ। तो ये था इनके अनुभव, 3 अनुभव जो इन्होंने हमें मेल में लिखे थे, कुछ समय पहले लिखे थे, लेकिन हम नहीं बता पाए। आज समय आया है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी इस काम होता है समय से होता है। एक और अनुभव था, इन्होंने घर में पूजा रखी थी, हनुमान जयंती वाले दिन पूजा की थी। पूजा में साफ साक्षात हनुमान जी महाराज इनको इनकी चौकी पे बैठते हुए नजर आए। जोत के जो फूल होता है ना, उसमें दिखाई दिए, उसकी उन्होंने हमें फ़ोटो भी भेजी। तो साफ मालूम चल रहा है कि हाँ हनुमान जी इनके साथ हैं, और ये कोई विनती भी करेंगी अगर किसी के लिए तो उनका काम बन जाएगा, और इनके सारे काम बनते होंगे। काम बनने का मतलब मैं ये नहीं बोलता कि तुम करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाओगे, वो तो माया है, वो मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब वो है कि आपका लाइफ में सुख चैन और शांति है तो तुम सबसे बड़ा अमीर हो, और तुम करोड़पति हो और लाइफ में सुख चैन और शांति नहीं है तो तुम सबसे बड़े गरीब हो, क्योंकि पैसा हर चीज़ की कमी पूरी नहीं कर सकता है। इस तरह के अनुभव आपको भी हुए होंगे, जैसे मुझे हुए थे। मुझे जब कोरोना हुआ था तो मैंने अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर लिया था, मैंने वो अनुभव भी डाला हुआ है। और जब मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और मैं अपनी माला जाप करने की माला लेकर के बैठ गया और मंत्र जाप करना शुरू कर दिया मैंने रेगुलर। दूसरे दिन हनुमान जी मेरे सामने आके खड़े हुए थे, उन्होंने अपना गदा मेरे सिर पे घुमाया ऐसे, और मेरे शरीर से पसीने पसीने निकले, और मेरा कोरोना ठीक, बुखार ठीक, सब ठीक। मैं समझ गया कि आज काम हो गया। और वो ऐसे रूप में आए थे, चेहरा नहीं दिख रहा था, लंगोट पहन रखी थी उन्होंने, जांघें मतलब बाकी शरीर पे कपड़े नहीं थे, लंगोट बांधी हुई थी, और हाथ में गदा था उनका चेहरा नहीं दिख रहा था मुझे। उन्होंने मेरे सिर पे ऐसे गदा घुमाया कि जा ठीक हो गया था। और मैं रियल में उस समय ऐसा पसीने निकले जैसे किसी ने बाल्टी भर के मेरे ऊपर डाल दिया, उस तरह से पसीने निकले। तो ये अपने आप में अनुभव होता है। भगवान को बुलाओ तो क्यों नहीं आते हैं, और वो मैं कभी भूल नहीं सकता कि मेरा कोरोना कैसे ठीक किया। उसके बाद मेरे घर में किसी को कोरोना हुआ ही नहीं, मुझे हुआ था और वो ऐसे ठीक हो गया, क्योंकि मैं अपने घर में अकेला हूँ, बजरंगबली ने मेरी लाज रखी। और ऐसे ही तुम सबके साथ भी बड़े बड़े अनुभव हुए होंगे, आप हमें लिख के भेजते हो, और समय आने पर हम वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर, ताकि जो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनको प्रेरणा मिल सके, उनके भक्ति भाव में एक उजाला आ सके, ताकि अंधेरा उनके आसपास का दूर हो सके। तो ये उजाला, ये अंधेरा दूर करने की विधि, ये अनुभव ऐसे जैसे आपको भी हुए हैं, ऐसे ही हम बता रहे हैं हमें हुए हैं। तो ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताना।
उन बहन का, और मैंने अपना भी थोड़ा सा इसमें जोड़ दिया अनुभव कोरोना वाला, जो कि सच्चा है बिल्कुल। और आपको भी अनुभव हुए तो हमें लिखिए। जब आपके अनुभव आएंगे हमें अच्छे लगेंगे तो हम उसे ज़रूर प्रकाशित करेंगे इस चैनल पे, जो कि बालाजी का ही चैनल है। इसका नाम है बालाजी की कृपा, और वो बालाजी ही चला रहे हैं। हम तो छोटे से उनके नौकर हैं, हनुमान जी के। जो हनुमान जी कह देते हैं हमें वो करना पड़ता है, हम करते ही वही काम। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये अनुभव सुन के बहुत प्रेरणा मिली होगी, आपकी भक्ति में और उजाला आएगा, और आपकी भक्ति अच्छी चल रही होगी। साधना, सावन वाली साधना आप कर रहे हैं वो अच्छी चल रही होगी, और बजरंगबली आप पे कृपा करें, करुणा करें, नियम परहेज सही से करें, संयम रखें, विश्वास रखें, सब काम होता है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।